कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका मिलते ही उन्हें छट कर देता। छोटे जानवर तो प्रायः चिकनी चुभद्री बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल से ही उतने बुद्धिमान थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते थे। बातों बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच, कालू के बच्चे ने छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। रोज किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। छोटू की बात सुनकर मोटू बोलने लगा, पर मेरी समझ में नहीं आता। हम जानते हुए भी उसके चंगुल में क्यों फंस जाते हैं? तुम्हारी बात ठीक है मोटू, पर हमें छोटे जानवर के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं? हमें उसे भालू को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह जिंदगी भर याद रखें। छोटू की बात पर मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते तो ठीक हो। इसके बाद दोनों मित्र छलांग लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए सुस्ता रहे थे। तभी उनके कानों में कालू भालू की आवाज सुनाई पड़ी। उसे समय छोटू ने सोचा कि भागने की कोशिश करेंगे तो भालू हमें दबोच लेगा। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहां घूम रहे हो? वहां गुफा में विचित्र जानवर देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा है, मुंह शेर जैसा है और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हुए हैं। अच्छा, तो हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, कालू भालू ने बोला। कालू भालू वास्तव में उनके बातों में आ गया था। वह उन्हें फंसाने की बात भूलकर गुफा में विचित्र जानवर देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना, उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है। उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा। अब तो छोटू की बात सुनकर कालू भालू अकड़ते हुए बोला, शेर मुंह जैसा हो तो क्या खुद शेर होगा? तब भी मैं नहीं डरूंगा। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। इस समय छोटू और मोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास छुप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा की ओर आया और इधर उधर देखते हुए सीधा गुफा में घुसने लगा। सामने शेर का मुंह देखकर सोचने लगा, वास्तव में वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झंझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ क्षण बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा के बाहर की तरफ आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई गह हो गए थे। कहो, कालू दादा देख लिया? विचित्र जानवर छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तुम छोटे जानवर को बातों में फंसाकर मारते थे, आज खुद ही बातों की जाल में फंस गए। कालू भालू की दोनों टांग इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वह अपने की पे पछता रहा था। इस तरह छोटू और मोटू खरगोश ने छोटे जानवरों की सुरक्षा की।